नमस्कार दोस्तों। जितनी वैकेंसी रेलवे एएलपी के लिए नहीं ला पाई और जितनी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी के लिए नहीं ला पाई, जो कि 5 वर्षों में ये वैकेंसी आई हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी की आ चुकी है राजस्थान राज्य से। ये राजस्थान राज्य की ग्रुप डी की वैकेंसी है, मतलब कि नगर निगम की वैकेंसी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये भले ही राजस्थान राज्य सरकार की ओर से निकाला गया है, लेकिन ये इस वैकेंसी में भारत के सभी छात्र फॉर्म को भर पाएंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी आप है फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ तक कि भूटान और नेपाल से भी है आपका अगर नागरिकता है भारत का तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, जो आप देख सकते हैं 53,749। इतनी वैकेंसी तो रेलवे भी 5 वर्ष में निकालने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं दे पाया है, जो कि नगर निगम भर्ती 2025 राजस्थान राज्य 53,749 पदों पर वैकेंसी निकाल चुकी है। तो क्यों ना इस वैकेंसी की हम प्रशंसा करें और इस वैकेंसी को थोड़ा डिटेल से देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म जो अप्लाई होना स्टार्ट होना था दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, चाहे तो आप भर सकते हैं, लेकिन भरने से पहले आपको एक चीज शिद्दत से सुन लेना होगा कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो तो है आपका, वो वैकेंसियां है, देखिए आपका कितनी है 53,749 है ना। कितना है 53,749 वैकेंसी, जिसमें नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र इसके लिए है 48,4,800 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 48,000 है, 48,199। और ओनली टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 5,550। मिलाकर के टोटल 53,749 पद इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। इस वैकेंसी को देख करके हर छात्र का दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रोजगार लगभग 54,000 छात्रों को मिलने जा रही है। तो ये हमारे लिए राजस्थान सरकार को एक बार दिल से थैंक्स कहना चाहिए, है ना। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। आज है 24 मार्च। आज क्या है? आज है 24 मार्च। तो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, है ना। और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है? वो है 19 अप्रैल 2025, यानी कि 21 से लेकर के 19 अप्रैल तक लगभग 1 महीना तक आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा। तो उम्मीद है कि आप भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने की जो फीस रखी गई है वो बहुत ही कम है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फाइनली जो फीस जमा करने की तारीख है वो भी फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तारीख तक ही है, यानी कि 19 अप्रैल 2025 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। फॉर्म को संशोधन करने का भी डेट है 20 से लेकर के 26 अप्रैल तक, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना। 6 से 7 दिन तक आपका यहाँ पर फॉर्म का करेक्शन होगा। एग्जाम होगा 18 से 21 सितंबर तक, यानी कि सब कुछ क्लियर कर दे रहा है कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कब तक करेक्शन करने का डेट है ना। इससे अच्छी वैकेंसी और क्या हो सकती है? ये हमारे लिए एक बहुत खास वैकेंसी है। अगर आप कहेंगे सर एज लिमिट, आप कहेंगे सर मैं ओबीसी में हूँ, मैं एसटी एससी में आता हूँ, है ना, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, तो मेरे लिए कितना एज होना चाहिए? तो सुनिए, न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए और 1 जनवरी 2026 तक में अगर आप 18 साल हो जाते हैं तो आप दोस्तों फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर 1 जनवरी 2000, हाँ, इसका जो कैलकुलेट करने का टाइम दिया गया है, गणना करने का, 1 जनवरी 2026 तक में 18 साल आप हो जाएं तो भी फॉर्म को भर दीजिएगा। और अधिक से अधिक 40 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष, और क्या लेंगे? सरकार की जान लेंगे आप। 40 साल बहुत होता है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार जो छूट मिलती है वो सारे आपको छूट भी मिलेंगे, जैसे एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, है ना। तो इस प्रकार की ये छूट भी आपको दी जाएंगी। राजस्थान ग्रुप डी का जो फी है, फॉर्म अप्लाई करने का जो पैसा है वो कितना है? तो देखिए, अनरिजर्व ओबीसी और ईबीसी के लिए है 600 रुपये। माना कि एवरेजन फीस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसी को देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 53,000 है। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने दिल को मोढ़स दे सकते हैं, ठीक है ना। अनरिजर्व ओबीसी ईबीसी के लिए है आपका 600 और ईबीसी ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 400,
है ना। और ST SC फिजिकल हैंडीकैप के लिए है भी 400 और फॉर्म संशोधित करने की फीस है 300 रुपये। अगर आपका फॉर्म संशोधन करना है, इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म भरने से पहले आप टोटल इसका एक बार वीडियो देख लिया करिए, है ना। नहीं तो फॉर्म अगर गलत होगी और करेक्शन करेंगे आप तो 300 रुपये अलग से आपको चार्ज देना होगा, जो कि अपने आप में ये अमाउंट बड़ी है। ये अमाउंट क्या है, बड़ी है। और फॉर्म भरने का तरीका ओनली ऑनलाइन है, ऑफलाइन आप नहीं भर सकते हैं, है ना। नगर निगम की वैकेंसी है, ये समझ करके आप ऑफलाइन नहीं भरेंगे, आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं भरना। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन सिंपल सा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो, है ना। केवल 10वीं पास, केवल 10वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप MP बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, है ना। आप कहीं से भी हैं, नेपाल बोर्ड से हैं, भूटान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान सरकार की ओर से निकाला गया है, तो राजस्थान में जो छात्र हैं वो अपने राजस्थान बोर्ड से ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो राजस्थान बोर्ड से आप है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा इनका एक क्राइटेरिया रखा गया है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप में इनका कंप्लीट हो जाएगा। पहला है लिखित परीक्षा। लिखित एग्जाम जो है वो 120 प्रश्न इसमें आएंगे। कितना आएंगे, 120 प्रश्न, जिसमें से हिंदी होगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश होगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और जीके जीएस होगी 15 नंबर की, 50 नंबर की, यानी 50 क्वेश्चन होंगे। और आपका एक है मैथमेटिक्स, है ना। मैथ होगी आपकी 25 क्वेश्चन। और इस प्रकार से टोटल मिला करके कितना हो जाता है, 120, है ना। कितना हो गया, 50 30 80 10 90 100, 125 हो गया ना। 125 होंगे टोटल, 125 कितना हो गया देखिए ना, 50 60 70 80, 5 और 5 10 90 10 100 120 हो रहा है। टोटल कितना है, 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। इसमें निगेटिव मार्क्स भी है, ध्यान रखिएगा, 1/3 का इसमें निगेटिव मार्क भी है, तो आंख खोल के ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। इस प्रकार से आपका टोटल क्या है, लिखित एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगी। सिंगल एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ME होगा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन। बस ये इनका 3 ही प्रोसेस है। इन तीनों प्रोसेस में अगर आप खरा उतरते हैं तो नौकरी आपके हाथ में है ना। और नौकरी, जो आप अभी बेरोजगार है ना, तो आपके पास भी एक अपना खुद का रोजगार होगा। क्लियर। और आप ग्रुप 4 ग्रुप D के आप एक कर्मचारी बन जाएंगे राजस्थान में, है ना। तो आप सभी को दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। खुशी तो मुझे भी है कि इतनी भारी भरकम वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को कहते हैं बम्पर वैकेंसी, है ना। 200-300 वैकेंसी को हम बम्पर वैकेंसी नहीं, ये है हमारे लिए एक बम्पर वैकेंसी। तो सेशन को कंप्लीट सुनने के लिए हम आप सभी के आभार हैं, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।